बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। In the name of Allah, who is most beneficent and merciful, welcome to all of you in the online sport program of the educators, and this is our first lesson of mathematics. In this lesson, we will discuss about operations of sets. In this lecture, we will discuss about the following points. The first one is union of sets, intersection of sets, commutative laws of union and intersection, associative laws of union and intersection. Let's start with the union of sets. By the union of sets, we mean that to combine all the elements of sets in another set. Let's have a definition. Let A and B are two sets. The union of A and B, denoted by A union B, is a set that contains those elements that are either in A or in B or in both. इस डेफिनेशन के मुताबिक अगर हमारे पास कोई से दो सेट हो, सेट A और B, और हम सेट A और B के एलिमेंट्स को कंबाइन करके किसी दूसरे सेट में राइट कर दें तो उसको हम उन दोनों सेट का यूनियन कहेंगे. Here is a graphical representation to show A union B. Let's have an example. यहाँ पे हमारे पास सेट A और B कोई से दो सेट हैं. सेट A के एलिमेंट्स 1, 2, 3, 6 और सेट B के एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6 एंड 9. अगर हम इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन करके राइट कर दें तो वो आपके पास इन दोनों सेट का यूनियन कहलाएगा. A यूनियन B इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 6 एंड 9. Intersection of sets. By intersection, we mean that to choose only common elements from the sets. Let's have a definition. Let A and B are two sets. The intersection of A and B, denoted by A intersection B, is a set that contains those elements that are in both A and B. Intersection का मतलब है कि अगर हमारे पास कोई से दो सेट गिवन है तो हम उन दोनों सेट में से जो कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं उनको किसी दूसरे सेट में राइट कर रहे हैं. Let's have a graphical representation of A intersection B. इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं. हमारे पास यहाँ पे दो सेट हैं A and B. A के एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 6. B के एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6 एंड 9. दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स 2 एंड 6 हैं जो कि A इंटरसेक्शन B को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. Our next topic is verification of commutative laws. By commutative, we mean that to rotate the position of sets. Here is a definition. If A and B are two sets, then the commutative laws with respect to union and intersection are as follows. The first one is commutative law over union. A union B would be equal to B union A. इसमें हम A और B का यूनियन फाइंड आउट करेंगे, लेकिन लेफ्ट साइड पे हम क्या करेंगे, A का सेट पहले प्लेस करेंगे और B का सेट बाद में प्लेस करके इन दोनों का यूनियन फाइंड आउट करेंगे. और राइट साइड पे हम B का सेट पहले प्लेस करेंगे, यूनियन करेंगे A के सेट के साथ. लेफ्ट साइड का और राइट साइड का आंसर आपके पास सेम आएगा. द सेकेंड वन इज कम्यूटेटिव लॉ ओवर इंटरसेक्शन. A इंटरसेक्शन B वुड बी इक्वल टू B इंटरसेक्शन A. सेम इसी तरह से हम A और B का इंटरसेक्शन करेंगे. लेफ्ट साइड पे A का सेट पहले प्लेस होगा, इंटरसेक्ट करेंगे B के सेट के साथ, और राइट साइड पे हम B का सेट पहले प्लेस करेंगे और इंटरसेक्ट करेंगे इसको A के सेट के साथ. लेफ्ट साइड का और राइट साइड का आंसर सेम आएगा. अगर इन दोनों का आंसर आपके पास सेम आता है तो कम्यूटेटिव लॉ ओवर इंटरसेक्शन वेरीफाइड हो जाता है. Exercise number 1.2, question number 1. Verify A union B is equal to B union A. B पार्ट है A intersection B is equal to B intersection A. यहाँ हमें दो सेट दिए गए A and B और A के एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 अप टिल 10. पहले 10 नेचुरल नंबर का सेट है. B का सेट है आपके पास 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12.
पहले पार्ट में हमने A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A को प्रूव करना है, जो कि आपके पास कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन है। लेफ्ट हैंड साइड इसकी देखते हैं। A यूनियन B, यूनियन का मतलब है हमने इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन करके एक दूसरे सेट में राइट करना है। A यूनियन B इज इक्वल टू 1 2 3 अप टिल 10। यूनियन करेंगे 7 8 9 10 11 एंड 12। इन दोनों के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके हम एक दूसरे सेट में राइट करेंगे। A union B is equal to 1 2 3 up till 12। राइट हैंड साइड में हमने B का सेट पहले राइट करना है, देन A का सेट के साथ इसको कंबाइन करना है। B 7 8 9 10 11 12 यूनियन 1 2 3 अप टिल 10। दोनों सेट के एलिमेंट को कंबाइन करेंगे। B यूनियन A इज इक्वल टू 1 2 3 टिल 12। अगर हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर करें तो दोनों का आंसर सेम आ रहा है आपके पास, और ये लॉ हमारा प्रूव हो रहा है। सो देयरफॉर A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन इज प्रूव्ड। इसी तरह से हमारे पास सेकंड है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में हमने इन दोनों सेट में से कॉमन एलिमेंट्स को राइट करना है। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और वो है जी हमारे पास A इंटरसेक्शन B is equal to 1 2 3 till 10 intersection 7 8 9 10 11 and 12। दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट्स आपके पास आएंगे 7 8 9 and 10। राइट हैंड साइड में हमने B का सेट पहले राइट करना है, उसको इंटरसेक्ट करना है हमने A के सेट के साथ। B आएगा आपके पास 7 8 9 10 11 12 इंटरसेक्शन 1 2 3 till 10। दोनों के कॉमन एलिमेंट्स सेट में राइट करेंगे 7 8 9 and 10। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर आपके पास सेम आ जाता है, तो ये वाला लॉ भी हमारे पास प्रूव हो जाता है। सो A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। Our next topic is verification of associative laws of union and intersection. If A, B and C are three sets, the associative laws with respect to union and intersection are as follows. Associative laws of union A union B union C is equal to A union B union C। इस लॉ में हम लेफ्ट हैंड साइड पे B और C के एलिमेंट्स को कंबाइन करके राइट करेंगे, मीन उनका हम यूनियन फाइंड आउट करेंगे, उसके आंसर के साथ हम A को कंबाइन करेंगे, और राइट हैंड साइड पे हम A यूनियन B पहले सॉल्व करेंगे, उनके आंसर्स के साथ हम C का यूनियन करेंगे। तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आना चाहिए। सेकेंड वन इज एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। सेम इसी तरह से हम A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। B इंटरसेक्शन C पहले सॉल्व करेंगे, उसके आंसर को हम A के साथ इंटरसेक्ट करेंगे। राइट हैंड साइड पे A इंटरसेक्शन B हम पहले सॉल्व करेंगे और उसके आंसर के साथ इंटरसेक्ट करेंगे हम C को। एसोसिएटिव लॉ में हमारे पास तीन सेट्स होते हैं, जबकि कम्यूटेटिव लॉज में हमारे पास दो सेट्स होते हैं, जिनकी पोजीशन को हमने रोटेट करके सॉल्व करना होता है और लेफ्ट और राइट साइड को इक्वल प्रूव करना होता है। जबकि एसोसिएटिव लॉ में हमारे पास तीन सेट्स आते हैं, जिनमें हमने किसी दो को पहले सॉल्व करना है और तीसरे को उसके साथ लिंक करके सॉल्व करना होता है, और लेफ्ट साइड और राइट साइड का आंसर सेम आता है। This is exercise number 1.2, question number 2. Here we are going to verify the associative law of union and intersection. We have three sets x, y and z. The element of x is equal to a, b, c, d. Elements of y is equal to b, d, c, f. Elements of z is equal to c, f, g, h. Take the left hand side to prove it, which is x union y union z is equal to a, b, c, d union bracket b, d, c, f union c, f, g, h. First we take the union of y and z, which is b, c, d, f, g, h. Now take the union of x union y union z is equal to a, b, c, d, f, g, h.
Right hand side, X union Y union Z is equal to ABCD union BDCF union CFGH. First we take the union of X and Y, which is ABCDF union CFGH. The answer will be equal to ABCDFGH. So left hand side and right hand side is equal. This law is proved. This is associative law of intersection, which is X intersection Y intersection Z is equal to X intersection Y bracket intersection Z. Here are three sets X, Y and Z. The element of X is equal to A, B, C, D. Elements of Y is equal to B, D, C, F. Elements of Z is equal to C, F, G, H. Take the left hand side to prove it. X intersection bracket Y intersection Z bracket is equal to A, B, C, D intersection B, D, C, F intersection C, F, G, H. First we take the intersection of Y and Z, which is C. Now take the intersection of Y and Z with X. The common element of both sets is C. Now take the right hand side, which is X intersection Y intersection Z. In this case we take the intersection of Y and Z first, which is B, C and D intersection C, F, G, H. The answer is C. So left hand side and right hand side is same. This law is proved. This is all about our today's lesson. Let's have a task to do. Highlight the important information, definition and symbol. Do question number 1, part number 2, question number 2, part number 2 till 4 of exercise number 1.2 on register and keep it safe as your notes. Revise and practice all the work in written form on register. May Allah bless you all with good health. Till to the next lecture, Allah Hafiz.